उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र के दौरान खेती किसानी पर बड़ी बातें बताई। उन्होंने चीनी मिलों और गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर भी बड़ा आंकड़ा दिया। उन्होंने गन्ने के दाम और भुगतान पर क्या बातें कही, आइए सुनते हैं। महोदय, गन्ना किसानों की चर्चा अक्सर सदन में होती है। आज देश के कुल गन्ना उत्पादन का 55% उत्तर प्रदेश का किसान उत्पादन कर रहा है। सन 2000 से 2017 के बीच कुल 2,14,000 करोड़ का भुगतान हुआ था 17 वर्षों में, और 2017 के बाद से अब तक पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष में हम लोगों ने 3,06,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। यानी 90,000 करोड़ रुपए से अतिरिक्त भुगतान आधे समय में हम लोगों ने अन्नदाता किसान को किया है। 122 चीनी मिलें संचालित हैं और गन्ने का दाम 400 रुपया प्रति कुंटल भी हम लोगों ने किया है। इथेनॉल प्रोडक्शन 41 करोड़ लीटर से बढ़कर के 182 करोड़ लीटर आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। और ये इथेनॉल उत्पादन, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत अब शुगर यानी इथेनॉल सेक्टर को एश्योर्ड कैश फ्लो सेक्टर बना दिया है। ये जो इथेनॉल उत्पादन में ब्लेंडिंग होने के बाद से अब ये मान्यता है कैश क्रॉप के रूप में गन्ना तो माना ही जाता था, अब इथेनॉल उत्पादन भी यानी अन्नदाता किसान और चीनी मिलों का एश्योर्ड बायर फास्टर पेमेंट भी इसके माध्यम से सुनिश्चित हुआ है। महोदय, प्रदेश के अंदर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। हमारे पास 89 कृषि विज्ञान केंद्र वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी विकसित किए गए हैं। कृषि मंडियों और ग्रामीण सड़क नेटवर्क का विस्तार हुआ है। एक्सप्रेसवे और लॉजिस्टिक पार्क से किसानों की उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना यह सरकार के लिए आसान हुआ है। और कृषि वैल्यू चेन के माध्यम से स्टोरेज, प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन अवसंरचना में बड़े पैमाने पर निवेश की स्थिति भी प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। अब उत्तर प्रदेश का बैंकों में जमा होने वाला पैसा, यानी जो पैसा पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 100 रुपया अगर जमा होता था तो मात्र 43 रुपया बैंकों में जमा, वहां पब्लिक के उपयोग में खर्च होता था। आज हमने इसकी संख्या बढ़ा करके 100 में से 61 से 62 रुपया आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, यहाँ के व्यापारियों को आज खर्च करने के लिए प्राप्त हो रहा है। यानी सीडी रेशो 43% से बढ़ा करके हमने 61-62% पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। और अब मैं इस बात को कह सकता हूं कि हर एक व्यक्ति इस बात को गौरव के साथ कहता है कि उत्तर प्रदेश बेहतरीन स्थिति में है, उत्तर प्रदेश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। महोदय, अन्नदाता किसानों की चर्चा हमारे गाये बगाए हमारे प्रतिपक्ष के लोग भी करते हैं। नियत उनकी साफ नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य भी है और सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन भी करता है। लेकिन अन्नदाता किसानों की स्थिति इनके समय में क्या थी, इन्होंने कहां पहुंचा दिया था? आज हम कह सकते हैं भारत का अन्नदाता या अन्नदाता भारत की एक पहचान थी। भारत आज से 2000 वर्ष पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था का सिरमौर था। 44 से 45% अर्थव्यवस्था पर भारत का एकाधिकार था और भारत का स्वर्ण युग था। आज से 400 वर्ष पहले भी यही भारत के अंदर स्थिति थी कि भारत का शेयर ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की स्थिति 24 से 25% पर भारत का अधिकार था। औपनिवेशिक काल में यहां पे शोषण किया गया, लूटा गया, परंपरागत उद्यम को समाप्त किया गया। अन्नदाता किसानों को जो पहले उपभोक्ता उत्पादक था उसको उपभोक्ता बना करके रख दिया। कच्चा माल यहां से बाहर जाता था,
सस्ते में वहां से पक्का माल बन करके आता था और उस पर भारी टैक्स लगते थे और वो महंगा होकर के यहां बेचा जाता था। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि अब जो पिछली सरकारों ने भी औपनिवेशिक काल की उसी मानसिकता के साथ अन्नदाता किसानों के साथ अपने एमएसएमई सेक्टर में परंपरागत उद्यम के साथ जुड़े हुए जो कारीगर थे, इनके साथ यही व्यवहार किया। आज पिछले 11 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अब किसान उत्पादक से उसे हमने फिर से उसकी पहचान उस रूप में प्रस्तुत की है। चाहे वह अपने आप में किसान हो, कारीगर हो, इन सभी को हम लोगों ने मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है और हम इस बात को मानते हैं कि यह देश किसानों के श्रम से, कारीगरों की सृजनशीलता से खड़ा हुआ है। हर गांव हमारे यहां एक आत्मनिर्भर इकाई हुआ करती थी, ग्राम स्वराज उसकी आधारशिला थी। आज चाहे वह कृषि हो, पशुपालन हो, हस्तशिल्प आदि कोई भी क्षेत्र रहा हो, यहां पहले किसान उत्पादक था, कारीगर स्वयं में उद्यमी था, व्यापारी राष्ट्र को जोड़ने की सेतु हुआ करता था। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरे देश को जोड़ने का काम होता था। 17 के पहले कृषि के बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। अन्नदाता केवल एक वोट बैंक बन गया था। लागत अधिक थी, उत्पादन कम था और बिचौलियों का वर्चस्व था। 17 के बाद डबल इंजन की डबल स्पीड, लागत कम, उत्पादन ज्यादा। अन्नदाता को विकास में भागीदार बनाया गया और अन्नदाता से उद्यमी बनने की एक कहानी आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखी जा सकती है, जब हमारा अन्नदाता किसान एफपीओज के माध्यम से या जब गांव की एक महिला डोन दीदी के रूप में अपनी एक पहचान बनाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।